बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जी आप सबको वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल किचन विद अरमान मोम में। साफ़ सुथरा घर साफ़ सुथरे मकीनों का मस्कन होता है। सफाई का ख्याल रखना बहुत अच्छी हैबिट है और फिर ये हमारी शख्सियत की अक्कासी भी करती है। इंसान अमीर हो या गरीब हो, लेकिन सफाई सुथराई उसके बावकार होने को जाहिर करती है और इस हैबिट से घर का माहौल भी बहुत खुशगवार रहता है। सफाई एक ऐसी आदत है जो हर तबके में इज्जत और तवाज़ुन लाती है और फिर इस्लाम में तो सफाई को ईमान का हिस्सा कहा गया है। घर का काम ना हाउस वाइफ को ही करना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि काम करने को दिल नहीं करता, बोझ सा सब लग रहा होता है। तो आज मैं आपके साथ जो अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ ना, यकीन करें कि कभी इंसान थका होता है, काम करने को दिल नहीं करता ना, तो फिर भी आपका घर जो है ना चमकदार और बड़ा एक सलीका इसमें नज़र आ रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो जो चीज़ें मेरी हैबिट में है। तो आइए अपने घर को ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ सफाई भी हो और सुकून भी। और जी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करती चलूँ कि ये वाला जो मेरा साइड टेबल है ना, इसके ऊपर मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो पड़ी होती। रात को बच्चे यूज़ करते हैं तो बस ऐसे ही इधर छोड़ देते हैं और मोबाइल भी ज़्यादातर इसी जगह पे चार्ज हो रहे होते हैं। तो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स रखे हुए हैं, उसके अंदर मैं ये सारे चार्जेस वगैरह जितनी भी वायर्स वगैरह हैं वो इसके अंदर रख देती हूँ। तो जब जिसको जो चाहिए होता है इसके अंदर से निकाल देता है और देखें फिर ड्रॉर जो उसमें भी मैस नहीं होता और बड़ी आराम से वो निकालते हैं डिब्बे को, बस उसमें से अपनी चीज़ लेते हैं और फिर ऐसे ही इसको रख देते हैं। तो ऑर्गेनाइज रहता है और ज़्यादा मैस नहीं होता, आसानी से चीज़ भी मिल जाती है। और दूसरी चीज़ मेरी आदत में ये है कि मैं अपनी बेडशीट जो है ना ये 4 दिन बाद तो ज़रूर चेंज कर देती हूँ। अपनी ज़रूर हैबिट बनाएं। अगर तो ये डिपेंड करता है गैदरिंग पे, अगर आपके बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं तो फिर तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन बेडशीट जो है ना वो ज़रूर चेंज करनी चाहिए ताकि आपका रूम जो है नीट एंड क्लीन नज़र आए। लेकिन मैं 4 दिन बाद, बच्चे बड़े हैं तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, इतना गंदा नहीं होता, तो फिर 1 वीक बाद मैं इसको चेंज कर देती हूँ। और इसके अलावा ये चीज़ भी ज़रूर अपनी हैबिट में रखें कि जब भी आप सुबह को उठें तो अपना बेड ज़रूर बना लिया करें। यकीन करें कि 80% तक आपका रूम जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो जब तक आपका बेड बना होगा ना तो आप बड़ा एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, इतना ज़्यादा मैस नहीं होता तो अच्छा लगता है। तो ये हैबिट ज़रूर बनाएं। और ये चीज़ भी मैं ज़रूर करती हूँ कि 1 वीक बाद ये बर्तनों वाली बास्केट जो है इसको भी मैंने ज़रूर साफ़ करके रखना होता है। इसके अंदर डस्ट वगैरह आती है, फिर हम जब बर्तन वॉश कर रहे होते हैं तो पानी टप टप गिरता है और फिर जो डस्ट गिरती है वो फिर ऊपर जम जाती है। तो इसको भी फिर मैंने वीक में एक दफ़ा मैंने इसको ज़रूर साफ़ कर लेना होता है और फिर जब ये ड्राई हो जाती है तो फिर बर्तन जो है दोबारा से मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। और अभी बर्तन लगा के जो बर्तन पड़े हुए थे उनको मैं वॉश करूँगी। जब भी बर्तनों को वॉश करें तो जो कांच के बर्तन होते हैं या कप्स वगैरह होते हैं, ग्लास होते हैं, उनको सबसे पहले धो लिया करें। और जब भी बर्तन धोते हैं ना तो कभी भी उसको वैसे ही धो के मत रखा करें। मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि मेरी बहनें जो हैं वो बर्तन साफ़ करती हैं तो वो वैसे ही जो है ना सॉप के साथ साफ़ करती हैं या डिटर्जेंट का यूज़ करती हैं तो वैसे ही रिंस करके बास्केट में लगा देती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जब आप डिटर्जेंट का यूज़ करें, एक तो बर्तन पहले से गंदा है और जब आपने इसको यूज़ किया तो फिर उसके ऊपर एक लेयर आ जाती जो हमको दिखती नहीं है। तो हम वैसे ही अगर रिंस करके रख देंगे तो वो तो ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा ना हमारे लिए। देखें ये चीज़ें जो है ना किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ है हमारी फैमिली की हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। तो इसकी क्लीनिंग, इसकी डीप क्लीनिंग, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखना हम पे लाजम हो जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि ये चीज़ों का हम ख्याल रखें। तो जब भी आप बर्तन धोएं तो उसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मल के धोएं और फिर बास्केट में लगाएं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ कि सफाई के लिए मुझे कभी भी मैं बाहर से कपड़ा वगैरह कुछ नहीं ख़रीदती। घर में जो हस्बैंड की टी शर्ट होती हैं या फिर बच्चों की होती हैं उसको मैं काट के यूज़ में ले आती हूँ। तो बाकायदा एक बास्केट मैंने बना के रख ली है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो उसमें से मैं निकाल के टाइम टू टाइम इसको चेंज भी करती रहती हूँ। तो बस आसानी से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ।
और सिंक के पास मैंने इसको ऐसे रख दिया ताकि कपड़ों के ऊपर पानी ना गिरे, और जितना पानी होगा ना वो इसके अंदर जाता जाएगा और कपड़ों के ऊपर नहीं गिरेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। हॉट पॉट जो है ये भी मेरी रूटीन का हिस्सा है। वीक में 2 दफ़ा मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना इसका यूज़ करते हो। अगर डेली 2-3 दफ़ा आप इसका यूज़ कर रहे हो फिर तो आप डेली इसको धो लो। और जो इसके अंदर यूज़ करते हैं हम रोटी के लिए रुमाल, वो भी आप कोशिश किया करें कि डेली के डेली साथ साथ में जब आप बर्तन वॉश कर रहे होते हैं तो साथ में ही साफ़ कर दें। और एक बात ये भी साथ में कहती चलूँ कि जब सुबह को हम उठ के किचन में आते हैं ना नाश्ता बनाने के लिए, तो हम बर्तन हम कहते हैं कि हमने धो के रखे हैं तो उसको वैसे ही यूज़ करना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करें। जब भी आप अपने बर्तनों को यूज़ करें ना तो उनको पहले पानी के साथ रिंस करके रख लें, जो जो बर्तन आपको चाहिए, जो आपने यूज़ करना है, तो फिर आप यूज़ करें। देखिए कोई चीज़ हमें पता नहीं होता, जितनी मर्ज़ी हमने घर को साफ़ रखा हो, लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, कुछ अशरात होते हैं, छिपकलियाँ वगैरह भी होती हैं, तो वो तो छुप जाते हैं ना जब हम आते हैं, तो कई दफ़ा नहीं भी पता चलता। तो आप एक दफ़ा इनको रिंस करके फिर अपने यूज़ में लेके आया करें। और इसके अलावा ये भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब भी आप बर्तनों को वॉश करते हैं ना, तो आपका जो स्पंज होता है या फिर नेट का आप यूज़ करते हैं, स्टील वूल का यूज़ कर रहे होते हैं हम, तो जब भी आप इसका यूज़ करते हैं ना बर्तनों को धोने के बाद, तो प्लीज़ इसको ज़रूर साफ़ करके रखा करें। हमारे साथ ना एक और मखलूक रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिनका खाना होता है हड्डियों का गूदा। और जिस कपड़े के साथ हम अपने काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं, अपने सिंक एरिया को साफ़ करते हैं, या फिर हम अपने बर्तनों को जिस स्पंज के साथ साफ़ करते हैं, जिस नेट के साथ साफ़ करते हैं, इनके अंदर ना छोटे छोटे से ज़रात होते हैं, इनकी खुराक ये होती है। तो जब भी आप बर्तनों को वॉश करें तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रखें। अपने जो लिक्विड वाला डिस्पेंसर है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके रखें, और जब इनको आप दोबारा से यूज़ करने लगे तब भी आप इनको अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपने यूज़ में लेके आया करें। और जी यहाँ पे जो हमारा ऑयल वाला ट्रे है ना, इसको भी मैं तकरीबन इसके अंदर जो ये मैंने शीट बिछाई हुई है ना, ये मैश बैग की मैंने काट के उसको बिछाया हुआ है। ये बहुत अच्छे से ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑयल तो हम इतना यूज़ नहीं करते, इस वजह से फिर मुझे ये इतना यूज़ इसका जो है ना चेंज नहीं करना पड़ता। अगर ज़्यादा यूज़ करें फिर तो 15-20 दिन बाद मैं इसको चेंज कर ही दूँ, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता। और अभी तकरीबन 1.5-2 माह बाद मैं इसको जो है ना वो चेंज कर रही हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है, साफ़ नीट एंड क्लीन रहता है। इसके अंदर जो किचन में मैंने फ्लावर रखे हूँ उसको भी मैं नीम गर्म पानी के साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि वो अच्छा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा नज़र आए। और ऑयलिंग हम करते हैं, हमारे किचन में ऑयलिंग वगैरह चल रही होती है और फ्राइंग चल रही होती है, तो ऑयल उड़ता है और इन चीज़ों के ऊपर पड़ता है। तो जब नीम गर्म पानी से करेंगे तो सारा जितना भी ग्रीसी होता है ना वो निकल जाता है। और जी अब आ जाते हैं अपने ये छोटे से टूल की तरफ। ये मेरा बहुत प्यारा सा टूल है और इतना खुश हो गई थी मैं, इतनी एक्साइटेड थी जब इसको मैंने ऑर्डर किया था ना, और इतना खूबसूरत इतना प्यारा सा है। लेकिन ये है ब्रास में और इतना कोई काला हो जाता है ना, ये अभी आपको मैंने दिखाया कि इसकी हालत क्या है। तो बस ये कि चीज़ जैसे भी हो, जब आप उसको साफ़ करते हैं, आपके हाथ लगते हैं ना उस चीज़ पे, तो वो चीज़ जो है ना इतनी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। तो अभी देखिए मेरे हाथों में ये ऐसे चमकना शुरू हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत हर चीज़ आपकी मानती है। तो जो भी चीज़ है ना आपने उसको टाइम देना है। आपने घर में जो भी चीज़ें आप जैसे भी हैं, वो कि अमीर होना या गरीब होना ये अहम नहीं है, आपकी सफाई अहम है कि किस तरीके से आप अपने घर को लेके चल रहे हैं। तो ये देखें, ये ब्रास का जो भी आपके पास अगर कोई टूल वगैरह हो या बर्तन हो, तो आपने बेकिंग सोडा और लेमन के साथ इसको साफ़ करना है। और तकरीबन मुझे 5-6 मिनट लगे थे इसको साफ़ करने के लिए, और मेरे हाथ इतने गंदे हो गए थे ना, मुझे ना पहले ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए थे, गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए मेरा जो ये वाला टूल है इतना अच्छा सा हो गया, बिल्कुल सोने सी लुक आ रही है और इतना कोई प्यारा मुझे लग रहा था। और खुशी कितनी होती है जब आप कोई काम करते हो और वो इतना अच्छा लग रहा होता है। इसके अंदर ना छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग है, तो उसके लिए भी मैंने टूथब्रश का यूज़ किया था, उसके साथ मैंने अच्छी तरह से इसको स्क्रब किया। तो ये देखिए हमारा जो ये वाला टूल है इतना चमक गया और इतना खूबसूरत लग रहा था।
और जी जितना भी अभी 2 मुझे लेमन लगे थे इसको साफ़ करने के लिए, बस इसको समेटते हैं। और अभी मैं एक सॉल्यूशन बनाने जा रही हूँ जो कि मैं हमेशा ही अक्सर जब भी मैं करती हूँ इसको यूज़ तो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। बेकिंग सोडा और साथ में विनीगर और फ्यू ड्रॉप्स जो है मैं इसके अंदर लिक्विड जो है डिटर्जेंट का वो डालती हूँ। लेमन मैक्स के फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाल दिए, पानी मैंने प्लेन ले लिया था। तो बस यही सॉल्यूशन जो है एंटीबैक्टीरियल है, इसके साथ ही मैं सारे अपने घर को, चाहे वो किचन हो, चाहे मेरे जो है डोर हो, विंडोज़ हो, फर्नीचर हो, जो भी है क्लीनिंग मैं इसी से करती हूँ। अगर फ़र्श पे भी ज़रूरत पड़े ना, कहीं पे ज़िद्दी दाग हो जाते हैं, कहीं ऑयल गिर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ये मैं डाल के रख देती हूँ। फिर मैं डायरेक्टली बेकिंग सोडा और साथ में विनीगर डाल के छोड़ देती हूँ और फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है ना आप बना के रख लें, इससे ही आपने डेली जो है ना अपने घर की क्लीनिंग करनी है। एक तो है एंटीबैक्टीरियल और साथ में ये कि इतनी ज़्यादा चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है और जो है ना खुशबू भी रहती है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, जब भी आप काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं ना, तो सुबह को तो हमने फिर जब भी साफ़ करना होता है तो सारी चीज़ें डेफिनेटली हर कोई हटा के ही करता है। अच्छी तरह से नीचे से साफ़ करके ड्राई करके वो जगह फिर वो काउंटर टॉप की जो चीज़ें होती हैं उस जगह पे लगाएं। और जो काउंटर टॉप है उसको तो एक दफ़ा इस सॉल्यूशन के साथ ज़रूर साफ़ कर लिया करें ताकि जितने भी कोई जरासीम वगैरह होते हैं वो निकल जाएं। और चूल्हे को भी मैं इसी के साथ साफ़ करूँगी। अभी शायद सेकंड लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी कि मैं चूल्हे की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो वो भी डायरेक्टली मैं बेकिंग सोडा और विनीगर वगैरह डाल के रख देती हूँ और फिर उसके बाद स्क्रब करती हूँ, तो चूल्हा भी हमारा नीट एंड क्लीन नज़र आना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी एफर्ट से हमारा घर जो है ना साफ़ सुथरा नज़र आता है। और जी साथ साथ मैं रिमाइंड कराती चलूँ कि लेमन वाटर जो है ये भी कंपलसरी होता है। ये मेरी सब प्यारी बहनें ज़रूर लिया करें। लेमन सुबह को भी 1 गिलास, मॉर्निंग में भी ले लिया करें, इवनिंग में भी 1 गिलास ले लिया करें। और ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर शुगर ऐड करें, ऐसे ही बस लेमन डाला ग्लास में और पानी से भरा उसको और आपने आराम से उसको बैठ के ले लिया। तो ये ज़रूर अपने ना हैबिट बनाएं कि लेमन वाटर आपने ज़रूर लेना होता है। और सोफ़े वगैरह होते हैं और बेड के साइड टेबल्स होते हैं और जो भी चीज़ें ना मैं वीक में 1 दफ़ा हटा के 10 दिन बाद इनको ना पीछे से साफ़ ज़रूर कर लेती हूँ। जो फ़र्श होता है हमारा उसकी भी डीप क्लीनिंग जो है शैम्पू मैं ज़रूर करती हूँ, ब्रश के साथ अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने इसको साफ़ करना होता है। और जो ये वाली टाइल्स होती है ना वॉल्स पे लगी हुई, ये मैंने 1 माह बाद इनको साफ़ करना होता है, तो ऐसे चमक जाती है। इन पर डस्ट वगैरह आ जाती, कभी बच्चे हाथ वगैरह भी लगा दें तो 1 वीक बाद 1 महीने बाद मैं इनको साफ़ करती हूँ, लेकिन 1 वीक बाद भी ये सारा फर्श जो है ना मैंने शैम्पू के साथ साफ़ करना होता है। और यहाँ पे एक बात मैं और भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि हम ना घर में जब क्लीनिंग करते हैं तो मॉप लगाते हैं, तो मॉप का क्या होता है कि वैसे ही देखने में आता है कि मॉप लगती है और वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको वॉश करते हैं जी, फिर घर की क्लीनिंग। देखिए इतने जरासीम उसके अंदर आ जाते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, जब आप फिर उसको लगाते हैं तो पूरे घर में वो फैला दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप मॉप करें तो मॉप को आप फरनाइल के साथ, डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह से वॉश करें, फिर अपने घर में इसका यूज़ करें। और जब भी आपने इसको यूज़ कर लेना उसके बाद अच्छी तरह से इसको वॉश करें और फिर इसको सूखने के लिए डाल दें, ताकि आप नेक्स्ट जब इसको यूज़ करें तो आपको बिल्कुल ये साफ़ सुथरी और जम्स फ्री मिले। तो ये चीज़ को ज़रूर अपनी वो हैबिट बनाएं कि मॉप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। सारे घर में जरासीम इससे फैल जाते हैं, तो ये ज़रूर वॉश करके आप रखा करें। हम ना जब तक वीकली क्लीनिंग या फिर मंथली क्लीनिंग नहीं करते ना, तो हम जितनी भी डेली सफाई कर लेना तो वो कोई अहमियत नहीं है उसकी। डीपली क्लीनिंग जो है हमें करनी है वीकली भी और मंथली भी, तो ये चीज़ें ज़रूर अपनी हैबिट में लेके आएँ। अभी जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था उससे देखे मैं अभी अपनी बेड की ये वाली पोशिश जो है वो साफ़ करी हूँ, इतने अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। और इसके जो स्टोन है ना, ये मेरी नीज़ आती हैं तो वो सारा इसके निकाल देती, तो इस वजह से ये सारे इसके अंदर से गायब हो गए हैं। 2-3 दफ़ा मैंने इसको लगाया लेकिन फिर ऐसे ही होता है। तो बस इसी सॉल्यूशन के साथ मैंने सारे घर की जो क्लीनिंग वो कर ली। और एक बात इनके साथ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब भी आपने कोई डीप क्लीनिंग करनी होती ना, उस दिन बहुत आसान सा खाना चूज़ किया करें लंच में, बहुत आसानी से जो आपसे बन जाए, ताकि आप फिर ज़्यादा थके ना।
और ये आज मैं बिरयानी बना रही थी, तो इसकी मैरिनेशन जो है चिकन की मैंने पहले ही करके रख दी थी, इसलिए मेरी ये जो है ना फिर झटपट से रेडी होगी। तो आज हमने फिर लंच में बिरयानी बना ली थी। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें और जिस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं मुझे बताया करें। आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप मेरे लिए बहुत अहम है। तो जिस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं मुझे बताएं, इंशाल्लाह उस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए तक बस इतना ही। रखिएगा अपना बेहद ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।